साथ मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। देखिए, चौथे चरण के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। 3 चरण हो चुके हैं। पश्चिमी हम 172 सीट उसमें से अब तक वोट पड़ चुके हैं और अभी आधी सीटों पर लगभग खेल बाकी है। आज हम आपको बताएंगे कि चुनाव में जो बागी हो गए हैं वो किसका खेल बिगाड़ेंगे। बड़े अरमान थे, लंबे संघर्ष व काम के बाद पार्टी का टिकट मिलेगा, पर गठबंधन की सियासत ने खेल बिगाड़ दिया। हालात कुछ ऐसे बने कि पहले के दावेदार नकार दिए गए और बाहर से आए लोग प्रत्याशी बन गए। कुछ ऐसे जुगाड़ लगाने में कामयाब रहे कि वह रातों रात प्रत्याशी हो गए। ऐसे में टिकट कटने से शुद्ध नेता तीखे तेवर में दिखाई दे रहा है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि वो दूसरों को टिकट देने के पार्टी नेतृत्व के फैसले को गलत साबित कर देंगे। बात इतनी भर नहीं है। सबक सिखाने के लिए बगावत का झंडा उठाए ऐसे लोग अब या छोटे दलों के जरिए मैदान में कूद गए हैं या फिर निर्दलीय ही ताल ठोक रहे हैं। कुछ ने ऐन वक्त पर बसपा से टिकट का इंतजाम कर लिया। अब सवाल यह है कि विद्रोही खुद चुनाव जीतेंगे या मूल दल के प्रत्याशी का खेल बिगाड़ देंगे। यही चिंता उन लोगों की है जिन पर नेतृत्व ने भरोसा जताकर मैदान में उतारा है। मुरादाबाद से एक वर्तमान विधायक का टिकट कटा तो उसने पहले तो आगे पार्टी आलाकमान के आगे नाराजगी जताई और नेतृत्व ने उन्हें पार्टी के लिए फिलहाल त्याग करने की सलाह दी। साथ ही आगे अच्छी जगह एडजस्ट करने का भरोसा दिया, पर वह नहीं माने। अब वह बसपा से मैदान में है। वह दावा करते हैं कि जीत कर आएंगे और शीर्ष नेतृत्व से कहेंगे कि आपने टिकट नहीं दिया, फिर भी हम जीत कर आ गए। ऐसा ही क्षोभ उन तमाम विधायकों में है जो टिकट पक्का करने के लिए काफी समय से लगे थे। अब 3 चरणों का चुनाव निपट गया है। बाकी के चरणों में 231 सीटों में तमाम जगह बागी तो कहीं मजबूती से लड़ रहे हैं तो वहीं वोट कटवा वाली स्थिति में भी हैं। अब भाजपा के बागी कैसे बन सकते हैं मुसीबत, ये भी बता देते हैं। भाजपा के तेज तर्रार विधायक सुरेंद्र सिंह को जब बरैया से टिकट नहीं मिला तो बागी तेवर दिखाते हुए एक छोटे से दल के जरिए मैदान में उतर गए। इसी बरैया से उनके सामने भाजपा प्रत्याशी व राज्य मंत्री विधायक आनंद शुक्ला लड़ रहे हैं। अब 2 विधायक आमने सामने हैं। गोंडा के कैसरगंज से भाजपा ने विनोद कुमार शुक्ला का टिकट काट दिया और वह बसपा प्रत्याशी बन गए। भाजपा ने प्रयागराज की 12 सीट सहयोगी अपना दल सोनेलाल के हवाले कर दी और इससे भाजपा के विधायक अजय कुमार का टिकट कट गया तो वह ऐन मौके पर हाथी पर सवार होकर पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के बरहत से विधायक सुरेश तिवारी ने भी टिकट कटने पर बसपा का दामन थामकर अपनी सीट बदल रुद्रपुर से मैदान में आ डटे हैं और वह पहले से बसपा से चुनाव जीत चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि सपा गठबंधन प्रत्याशियों के लिए कैसे चुनौती बनी है। शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा सपा के साथ है। प्रसपा के पुराने नेता व अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुकी शादाब फातिमा जहूराबाद या गाजीपुर सदर से टिकट चाह रही थी। जब शिवपाल यादव केवल अपना ही टिकट सपा से पक्का कर पाए तो उन्होंने निराशा होकर और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बसपा से प्रत्याशी हो गई और वह जहूराबाद से सपा गठबंधन में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से लड़ रही है। यहाँ भाजपा गठबंधन व बसपा तीनों के उम्मीदवार पहले ही आपस में लड़ चुके हैं और तीनों कम से कम एक बार यहां से जीत भी चुके हैं। शिवपाल यादव के एक और सहयोगी शारदा प्रताप शुक्ला भी लखनऊ की सरोजनी नगर से सपा से टिकट चाह रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट ना होने पर वह निर्दलीय उतर पड़े, लेकिन वह अब भाजपा को जिताने में जुटे हैं। वहीं भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने फाजिल नगर सीट से प्रत्याशी बना दिया, लेकिन इलियास अंसारी ने बगावत कर दी और बसपा के जरिए तीखे तेवर दिखा रहे हैं। वहीं अगर ललितपुर सीट व महारानीपुर से टिकट ना मिलने से शुद्ध सपा से बागी जो हैं वो हाथी पर सवार हो गए हैं। सपा के कई बार के विधायक नरेंद्र सिंह यादव ने बागी तेवर दिखाते हुए इस बार फर्रुखाबाद की अमृतपुर सीट से निर्दलीय उतर पड़े हैं। यहां भी वोट पड़ चुके हैं। चुनाव बाद पता चलेगा कि इन तीनों सीटों पर बगावत से किसको फायदा नुकसान हुआ। मणियायु में सपा से टिकट न मिलने पर श्रद्धा यादव व टांडा में सपा के टिकट वंचित शबाना खातून दोनों बसपा प्रत्याशी हो गई। इसी तरह बीकापुर में टिकट कटने से नाराज अनूप सिंह निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े। श्रावस्ती सीट पर तैयारी कर रहे पूर्व विधायक मोहम्मद रमजान भी सपा से बगावत कर चुनाव मैदान में कूद पड़े। लखनऊ में बख्शी का तालाब में सपा के बागी राजेंद्र यादव व मलिहाबाद में सीएल वर्मा दोनों बड़ी शिद्दत से सपा के टिकट के लिए लगे थे, लेकिन वह अब निर्दलीय लड़ रहे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि 2017 में भी खूब जीते थे ये बगावत कर कर और पाला बदलने वाले लोग, यानी कि जिनको टिकट अपनी सत्ता से नहीं मिल पाया था। पिछले विधानसभा चुनाव में 2 दर्जन नेता, चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों या कांग्रेस के हों, वो छोड़कर भाजपा में आ गए और जीत गए। इनमें दारा सिंह, अजय प्रताप सिंह, महेश त्रिवेदी, राकेश राठौर, लक्ष्मी नारायण, अनिल मौर्य, रानी
पक्षालिका सिंह, भगवती सागर, जितेंद्र वर्मा, श्याम प्रकाश, माधुरी वर्मा, संजय जायसवाल, ये सब लोग प्रमुख हैं। भाजपा विधायक विजय बहादुर टिकट कटने पर सपा में गए लेकिन हार गए। विजय मिश्र भी टिकट कटने पर निषाद पार्टी से लड़े और जीत कर आ गए। कौमी एकता दल छोड़कर बसपा से लड़ने वाले सिगतुल्ला अंसारी हार गए, जबकि बसपा छोड़कर भाजपा में आने वाले कई नेता चुनाव जीत गए थे। पिछली बार सपा से बगावत करने वाले अंबिका चौधरी व नारद राय दोनों बसपा से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। अब यह दोनों सपा में ही हैं। तो यानी कि जो अपने थे उनको अपनों पर भरोसा नहीं जताकर दूसरों पे भरोसा जताया गया है, लेकिन जिन पर जो अपने थे, जिन पर भरोसा नहीं जताया गया, वो अब तीखे तेवर दिखा रहे हैं। अब ये तीखे तेवर उस पार्टी के पक्ष में जाता है या विपक्ष में, ये तो समय बताएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे @जनरल श्रुति फॉलो कर लीजिए ट्विटर पर। धन्यवाद।